सर आप अजमेर आए हैं, सबसे पहले तो अपना कार्यक्रम क्या क्या रहेगा? आज अजमेर आया था। हाँ, एक मिनट बस सर को फोटो कर लें तो फिर मोबाइल आ रहा है। आज मेरा अजमेर में आना हुआ और उड़ान संस्था जिस प्रकार का काम कर रही है, मैं काफी समय से देख रहा था। मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ जरूर आके जाऊंगा और मैंने अपनी इच्छा जब जाहिर की जो साहब को, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से मैं अभी एक कार्यक्रम था जिसके अंदर मैं गया था, उम्मत फाउंडेशन का। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। पूरा देश, पूरा विश्व उसको मना रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो हमारे देश का है। और एक ऐसा संविधान जो हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, हर समाज को आज़ादी देता है, सभी के अंदर समानता की बात की गई है। आज उस संविधान को एक पर्व के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। हम हमारे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उनके जो किए हुए महान कार्य हैं, उनके विचार हैं, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज इस प्रकार से महिला शिक्षा की बात है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्यार, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द बढ़ाने की जरूरत है। संविधान पे जिस प्रकार से रोजाना हमले हो रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और हम सब लोग मिलके इस बाबा साहब अम्बेडकर के प्रण को पूरा करने के लिए, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो समानता की बात करता है, ऐसा संविधान हमारा है। इसमें सब लोग समर्पण भाव से, समभाव से रहें, ऐसी मैं कामना। सर अभी आपने संविधान पर हमले की एक लाइन बोली, इसका क्या तात्पर्य? ईडी ने 193 विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की, दोपही जुर्म साबित हुआ। SC ST कोष का 1750 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, एक पैसा खर्च नहीं। पटवारी भर्ती और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भर्तियां हो रही है, रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति को, आज मैं प्रेस की बात करूं तो प्रेस के अंदर प्रेस रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है दुनिया के अंदर, भारत देश की। और जो भी पत्रकार खिलाफ बोलता है उस पर कोई ना कोई धारा लगाकर उसको अंदर कर दिया जाता है। ये संविधान पे हमले की बात है। ये बात तो मैं समझता हूँ, इससे अच्छा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। अभी सर ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला पूरी दुनिया के अंदर हॉट इश्यू बना हुआ है, क्या कहेंगे इसके? ये ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति जो सोच है वो है कि RSS की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो दलितों के प्रति आज भी क्या है वो है। जहां देश के गृह मंत्री कहते हैं क्या अम्बेडकर 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 करते हो, फैशन बना लिया, इतना भगवान का नाम लेते हो तो साथ पुश्ते तर जाती। वो बात है कि देश का गृह मंत्री क्या कह रहा है, इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, इनके विधायक, पूर्व विधायक किस प्रकार से मंदिरों को अंदर गंगाजल छिड़क के साफ करने की बात कर रहे हैं। बात ये है, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसका जिस तरीके से विपक्ष के तौर पे विरोध करना चाहिए नहीं कर पा रही, इस बात को मानते हैं? देखिए, पूरा विरोध हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। जो भी समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने भी इस चीज को सुना है, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है। आम पब्लिक, सर्व समाज ने इस घटना की निंदा की है। पूरे देश के अंदर इस घटना की निंदा हुई है। और कांग्रेस में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, तो फिर और किस प्रकार का विरोध चाहिए? सर जिस तरह ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित किया, क्या संतुष्ट है? पहले भी किया था, फिर वापस ले लिया, अब भी किया है, फिर वापस ले लेंगे। ये तो इन लोगों की मिली
भगत है जो मिलके सब लोग कर रहे हैं। ज्ञानदेव जी कुछ समय बाद फिर वापस बीजेपी में आ जाएंगे। इतनी बड़ी घटना हुई, आप कह रहे हो कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, बीजेपी के तो मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष तक का बयान नहीं आया उस लेवल का नहीं, पर मैं कह रहा हूँ उनका तो बयान नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार के मैटर पे बात करें? आज बीकानेर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बोर्ड लगा था उस पर कालिक पोत दी गई, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सरकार चला रहे, सर्कस चला रहे? इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। जनता पे तो कह रहे हैं कि बिजली महंगी करेंगे, पानी महंगा करेंगे, पेंशन को रोकने का काम करेंगे, और जो असामाजिक तत्व जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रोजाना इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां खंडित की जा रही है। सर, राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि आप ही की पार्टी के कुछ राजनीतिक के चलते इस तरह का घटनाक्रम हुआ। कौन सी चर्चा, आप बता दीजिए उसको। चर्चा को आप भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि वो चर्चा को सार्वजनिक करें। ये तो मैंने आपसे सुनी है और नई बात आ रही। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या है, किस तरफ? कांग्रेस का ये जो वर्ष है ये संगठन को मजबूत करने का वर्ष है। हम मजबूती के साथ हमारे जो संगठन के जो खाली पद है उनको भरने का काम करेंगे। जिला अध्यक्षों का अभी नए पद हमने क्रिएट करवाए हैं, बहुत ही जल्दी नए पदों का उसमें नए लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी, जिलों के अंदर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। ये लोग वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी कर रहे हैं उस चीज पे पूरा फोकस करेंगे कि किस प्रकार से जो फर्जी वोट ये लोग जुड़वाते हैं करते हैं उस पर भी कार्रवाई करने का काम। कांग्रेस गुटबाजी से क्यों नहीं उभर रही? अब कौन सा गुट नजर आ रहा है? गुट है, अब कौन सा गुट है? सारी चीजें तो आप मंच पे तो सारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम एक है, लेकिन उसी मंच पे तो तंजिया लैंग्वेज का इस्तेमाल एक आप बता दीजिए ना कहाँ हाल ही में हुआ सर, प्रदेश के अंदर सचिन पायलट गुटा है, अशोक गहलोत गुटा लगे। अजमेर की बात करें, अजमेर के अंदर आपके 4-4 खेमे यहाँ पर कोई खेमा नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में एकजुट है, एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक होकर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिर सफलता क्यों नहीं मिल पाती? सफलता मिल रही है। आपके नेता जो चुनाव हारे वो कहाँ सफलता मिल रही है? अभी तो हमें आ रहा है 1.5 साल पहले तक हमारा राज था, सफलता कैसे नहीं थी? जो चुनाव हारे कांग्रेस के नेता वो सरेआम मुंह पे बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं कि फला शख्स ने ऐसे स्ट्रेटेजी करके हमें हरा दिया। ये चुनाव प्रक्रिया है। यहाँ पिछले 35 वर्षों का इतिहास है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी लगातार आई है, तो ये तो कहना है कि हम सत्ता से दूर हैं, ये तो बात यही आपकी बरोबर हो जाती है। रही दूसरी बात, केंद्र के अंदर ये जो लोग आए हैं तीसरी बार आ गए, ये बात सही है, लेकिन एजेंडा क्या था? किस प्रकार से देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। आप 11 साल पहले चले, इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा, गंगा मैया को साफ करूंगा, किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा, सबको पक्का मकान दूंगा। पता नहीं कितने वादे किए थे। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी, डॉलर रुपए बरोबर करने की बात की थी, क्या किए? अगले चुनाव से पहले पुलवामा हमला होता है, उसके घड़ियालू आंसू बहाकर उस चीज का लाभ लेने का काम किया। लड़ाई लड़ी सेना ने और उसका राजनीतिक फायदा लेने का काम किया। अब की बार लड़े थे, राम मंदिर का नाम लेके भी आगे, उसके बावजूद 400 पार की बात करते करते 200 पार पे अटक गए। तो ये जो सारी चीजें है ना, समय आने पर सब क्लियर हो जाएगी। आज जनता सब चीजें देख रही है, किस प्रकार से 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 2-2 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिए। बाबा रामदेव ने दिया। उद्योग पे आए हैं आप, टैरिफ की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव से मैं ये पूछना चाहूंगा कि बाबा रामदेव की जो एकदम जो इनकम बढ़ी है, इसके बारे में बाबा रामदेव बता दे। और बाबा रामदेव डीजल पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ जब विरोध कर रहे थे, कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हो, जिसके प्रोडक्ट के लाभ कमाने के चक्कर में योग से निकल के और एक प्रकार की इंडस्ट्री खड़ी कर दी, सरकार से फायदा ले रहे, सरकार की आड़ के अंदर छुपे हुए, वो तो सरकार की बात करेंगे। कि एक मुख्यमंत्री अपने जिले का 1.5 साल में चुनाव नहीं करा पाया, जिला प्रमुख का, तो वो क्या देश के क्या स्टेट के चुनाव कराएंगे ये लोग? ठीक, थैंक यू।
तो ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। एक राज्य में तो 7-7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, एक देश में एक साथ कहां से कराएंगे? हाँ। आज अजमेर दौरे पे आए हैं और इस वक्त उड़ान संस्थान जो कि जटिया हिल्स में मौजूद है, वहां पर जो बच्चे हैं उन बच्चों से, गरीब बच्चों से अंबेडकर जयंती के मौके पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। आज खास दिन है, खास मौका है और इस वक्त तस्वीरें हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को, जिन्होंने काफी विस्तार से पत्रकारों से बातचीत की है, विस्तार से उन्होंने चर्चा करी है इस मामले पर। लेना भी रखना, एक मिनट भैया। और यहाँ पर अतिथि देवो भव की जो परंपरा है कि जब अतिथि हमारे घर आता है तो तिलक लगाकर उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जाता है। तो वही इस वक्त जो स्कूल में उड़ान संस्थान में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनका ये देखिए टीकाराम जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यह वो गरीब बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहकर आज शिक्षित होने का कार्य कर रहे हैं। यह समाज से मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उड़ान संस्थान ने बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं। छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। यह वो बच्चे हैं जिनके परिवार या तो भीख मांगकर गुजारा करते हैं या फिर सड़कों पर कचरा बीन कर इनको पालने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह उड़ान जो संस्थान है डॉक्टर सुनील जोजस के द्वारा संचालित की जा रही है। ऐसी कई भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को याद करने का दिन। ये देखिए, जैसा हम बता रहे थे, यह जो बच्चे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, यह वो बच्चे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। या तो इनके माँ बाप भीख मांगकर गुजारा करते हैं या फिर यह जो कचरा बीन कर इन बच्चों का लालन पालन करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसे में ये पूरा जिम्मा उठाया है ये डॉक्टर सुनील जोजस ने। और आज यहाँ पर टीकाराम जूली अंबेडकर जयंती के खास मौके पर, क्योंकि कल अंबेडकर जयंती है, और आज यहाँ पर इन बच्चों से मुलाकात के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इनका हौसला अफजाई के लिए यहाँ पहुँचे। देखिए कितनी तादाद में आज ये बच्चे यहाँ पर हैं जो शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का ऐसे स्कूल के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, वह जरूर कमेंट करके बताएं। और ये देखिए किशनगंज से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत की कराना चाहूंगी अनिल सिंह राठौर जी को और हेमंत राठौर जी को। तालियां हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो कि कल मनाई जाएगी पूरे देश भर में, उसके पहले एक दिन पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है अतिथियों का। काफी खास और महत्वपूर्ण दिन है। और अभी आपने सुना कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी बात को बेबाक तरीके से, पत्रकारों के सभी सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया और आपको सुनवाया। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की में अभी की बस इस खबर में